यार क्या करूं, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की पर ध्यान है कि लगता ही नहीं है। पढ़ने बैठता हूं तो नींद आने लगती है। फोकस करने की बहुत कोशिश की पर फोकस है कि होता ही नहीं है। तारीख बहुत नजदीक है यार, लेकिन मन है कि लगता ही नहीं है। शायद मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर ने कहाँ अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बावजूद भी वह इतना बड़ा खिलाड़ी बना। हाँ, सच कहा तुमने। सचिन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, उसके बावजूद भी वह इतना बड़ा खिलाड़ी बन सका। लेकिन उसके मन में एक जिद आ गई थी जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके। और तुम्हारे मन में कौन सी जिद है जो बिना पढ़ाई की पूरी हो सके? और तुम्हें क्या लगता है, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, रतन टाटा, सुंदर पिचाई, इन सभी लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की? तो क्या सब अनपढ़ जाहिल गंवार हैं? नहीं, जितनी बुक्स के बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा उससे कई गुना बुक्स ये हर हफ्ते पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता? अपनी 65 साल की उम्र में आज भी हर हफ्ते एक नई बुक पढ़ते हैं। यानी कि जिन लोगों को तुम समझते थे कि बिना पढ़ाई के सक्सेसफुल हो गए, वो तो आज भी पढ़ रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ, इसलिए नहीं कि तुम नंबर ला सको, बल्कि इसलिए कि अपने ध्यान को एक जगह पर लगा पाओ, अपने माइंड को कंपेयर कर पाओ, अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर पाओ। एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती पता है कि क्या है? अपने मन पर काबू पाना। जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया वो दुनिया का कौन सा काम नहीं कर सकता। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को भी अगर तुमने पढ़ने का मन बना लिया तो मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया का ऐसा कोई काम भी होगा जो तुम नहीं कर सकते। अब भी टाइम है, अपने मन को कंट्रोल करो, इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करे। मन काम करता है टेम्परेरी मजे के पेस पे, और टेम्परेरी मजा कब परमानेंटली के लिए पेन बन जाता है पता ही नहीं चलता है। विद्यार्थी जीवन में जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया उसकी तो लाइफ सेट है, लेकिन जिस इंसान की आदत हो चुकी है मजे मारने की, बस उसकी लाइफ बर्बाद है। अब भी टाइम है, सुधर जाओ। अगर अब भी तुम्हारे मन में कोई जिद या फिर लक्ष्य आ गया है तो कि अब बस पढ़ना है और ऐसा पढ़ूंगा कि इतिहास रच दूंगा, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वो कर्म जो तुमने जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में किए थे उसका पश्चाताप तुम अभी कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास समय है, बस जरूरत है तो एक जिद की। अगर तुम्हारे अंदर कोई जिद उठ गई है तो बस उसको बनाए रखना। तुम बोलो अपने अंदर से कि हमें बस पढ़ना है, पढ़ना शुरू। लेकिन अभी तो 35 मिनट में बोरिंग आने लगी, एग्जाम नजदीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। फोन में नोटिफिकेशन आ चुकी है, हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ भी रहा है, लेकिन नहीं, मुझे बस पढ़ना है और टाइम को इन्वेस्ट करना है। अब तो बहुत परेशान हो चुका हूँ यार, काफी लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। अब ये बंद कर, अपना मुंह बंद कर, सबसे सिंपल सब्जेक्ट को पकड़ और फिर से पढ़ने बैठ जा। अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, अब मेरी हालत बद से बदतर हो चुकी है। अब ये अपना मुंह बंद कर, यूट्यूब खोल, संदीप महेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, खान सर, दीपक दैया, सैम मोटिवेशन, सक्सेस टू लाइफ, जिसके भी वीडियो देखने हैं देख और फिर से पढ़ने बैठ जा। अब बस मैं काफी देर से पढ़ रहा हूँ, आज के लिए इतना ही काफी है और कल कर लूंगा। नहीं दोस्त, कल कभी नहीं आता। अपने पापा के पैसों को बर्बाद नहीं करना है, तुम्हें पढ़ना होगा। तुझे पढ़ना है क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने सपनों को पूरा करना है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपनी फोकस पावर को बढ़ाना है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने माइंड को कंपेयर करना है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपनी लाइफ को कंपेयर करना है। बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा यार। अब तो थोड़ा और भी पढ़ लिया तो मैं पागल हो जाऊंगा, तो बन ना पागल। तुझे मना किसने किया है? लेकिन सिर्फ पढ़ाई के पीछे। बस बहुत हुआ, अब तो मुझे बहुत नींद आ रही है। दोस्त, नींद आ रही है ना, तो मुंह को धो और चाय बनाकर पी ले और फिर से पढ़ने बैठ जा। मुझे अपने आलस को हराना है, मुझे मेंटल पेन को सहना है, क्योंकि मुझे बस पढ़ना है। ध्यान लगाकर पूरी जान लगा दे। दो ऑप्शन है सिर्फ तेरे पास, छोड़ दो या फिर तोड़ दो, जान लगा दो या फिर जाने दो। बस बहुत हो चुका यार, अब मुझसे नहीं होगा। मैं बहुत हार चुका हूँ, पूरी तरह से थक चुका हूँ।
मुझसे नहीं होगा यार, मोटिवेशन की भी कोई लिमिट होती है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन बस एक ट्राई और एक और मैथ्स के फार्मूले एक और बार, केमिकल फार्मूले एक और बार, पोएम एक और बार, मैथ्स के सवाल एक्सरसाइज एक और बार, एक चैप्टर और एक क्वेश्चन और वो बड़े बड़े आंसर एक और बार, जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन एक और बार, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा और एक क्वेश्चन और। दोस्त मेहनत इतनी खामोशी से करना कि सफलता शोर मचा दे, लोग देखकर हैरान रह जाएं, जो कभी नहीं पढ़ने वाला था वो इतने नंबर कैसे ला सकता है। दोस्त एक और बार, बस एक और बार अपने पापा के बारे में सोचो, दिन भर काम करके बस थोड़ा बहुत पैसा जुटा पाते हैं और उसका भी तुम्हारी बुक्स, तुम्हारी स्कूल फीस, कोचिंग फीस में खर्च कर देते हैं और अपने लिए तो कुछ बचा ही नहीं पाते, सिर्फ इसलिए कि ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको और उनके सपनों को पूरा कर सको। लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्त तुम्हें तो पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो। दोस्त तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारी ही लाइफ नहीं है, ना जाने कितनों की लाइफ तुम्हारे हाथों पर टिकी हुई है। कम से कम उनका तो ख्याल करो एक बार। और दोस्त नंबर गए तेल लेने, अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन पर काबू पाने के लिए। और अभी तो ना जाने जिंदगी में कितने बड़े बड़े मुकाम हासिल करना है, तो फिर 10 से 12 घंटे की पढ़ाई भी क्या चीज़ है। लगभग 3 महीने के बाद आप सभी लोगों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। मैं आपका दोस्त पवन चौधरी आप सभी लोगों के सपनों को सपोर्ट करता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, ठोको यार। और हाँ, जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसके पास शेयर करो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।